इन इंडिविजुअल्स में कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी होती हैं। इन दोनों वर्ड्स का मतलब बहुत आसान है। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें चीजें बनाई और तोड़ी जाती हैं टू टेक अप द केमिकल रिएक्शंस। सो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी में चल रहे हैं। जबकि बिहेवियरल अडेप्टेशंस वो हैं जो किसी चीज को मेंटेन करने के लिए अपने बिहेवियर में, आदत में शामिल किया जाता है, सो दैट कि वही चीजें खुद ब खुद अगर बॉडी नहीं कर रही तो उनकी आदत उसको सपोर्ट कर दें। सो इस तरह की कुछ अडेप्टेशंस भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। उनमें डेजर्ट सीड्स को खाना एक अडेप्टेशन है। Desert seeds, again, because they are the production of those plants which are living in deserts environment. Lack of water and shortage of water was their tasks to achieve. For that purpose, they store a amount of water in their seeds. उस केस में जो individuals वहां रह रहे हैं, some desert mammals like kangaroo rat, one of the very good examples of these desert individuals, ये पानी पिए बगैर भी गुजारा कर सकता है क्योंकि ये डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पानी का मिलना दैट इज रियली डिफिकल्ट। तो उस केस में ये अपने आप को कैसे कॉम्पनसेट करता है? ये मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीजें जिनमें सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स शामिल हैं, इनको खाता है। डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स को खाने से इसको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स नाम से जाहिर है दे आर हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बो एंड हाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड कार्बन। इनमें पानी बिल्कुल उसी रेशियो में मौजूद होता है जिस तरह से पानी के अपने मॉलिक्यूल में H2O, दैट इज द रेशियो ऑफ 2:1 ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उस केस में जब ये मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो उन्हें पानी अपने आप मिल जाता है मेटाबॉलिज्म की सूरत में, इसलिए उन्हें पानी की कमी फील नहीं होती। अल्टीमेटली उन्हें वाटर लॉस से बचाया जा सकता है। वो मैक्सिमम डेजर्ट सीड्स को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अगर उन्हें पानी बहुत हद तक ना भी मिले तो वो उस पर गुजारा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो वो इसी सिलसिले में अपने अंदर डालते हैं दैट इज टू रिमूव कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करने का मतलब सिर्फ ये था दे आर अवॉइडिंग वाटर लॉस। इसमें उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बहुत हेल्प करता है, और उसमें उनकी किडनीज इस चीज के लिए बड़ी अडेप्टेड है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स दिस टाइम, दे आर द हायर मोस्ट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। उनमें किडनीज बहुत अडेप्टेड होती हैं और वो मैक्सिमम पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अ वेरी नेसेसरी एलिमेंट ओवर देयर। यहां अगर वो पानी को जो कि बाहर जा रहा था मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देती हैं तो जाहिर है वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में किडनीज इस चीज के लिए स्पेसिफिकली अडेप्टेड हैं। Kangaroo rat, one of the examples of desert mammals we have shown a while before, it is feeding on the desert seeds again. And what are the types of desert seeds? These are desert seeds. They are rich in carbohydrates, and the carbohydrates are rich in water amount, and that's why they metabolize to give us water for that purpose if the water is not available directly. A very important phenomenon in terrestrial organisms that is known as anhydrobiosis. This is a very typical process. It is not common in all terrestrial organisms. Very different organisms, rarely they exhibit this process. And what is actually this process is? This is to tolerate dehydration. कुछ organisms में जो terrestrial हैं, अगर उन्हें पानी नहीं मिल रहा तो उनमें एक खास phenomenon है जिसकी बुनियाद पर वो dehydration को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में या किसी ऐसे मैमल में डिहाइड्रेशन हो जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसको बर्दाश्त करना और सरवाइव कर जाना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। इस केसेस में एनहाइड्रोबायोसिस जो इंडिविजुअल्स करते हैं उनमें उस डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टार्डिग्रेड, एक इंडिविजुअल है जो कि इंसेक्ट सॉर्ट का है। इसमें हम एनिमेटेड टार्डिग्रेड को शो कर रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअल डेसिकेट हो जाए, डेसिकेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन टू एन एक्सेस लेवल, एक्सट्रीम लेवल पर डिहाइड्रेशन हो गई अगर उसके अंदर ड्यू टू सम रीजन, उसे पानी नहीं मिला और पानी मेंटेन नहीं किया जा सका, तो उसने उसको डोरमेंट कंडीशन में मेंटेन कर लिया है। सूख कर वो इंडिविजुअल डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बिल्कुल स्लो करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है।
until unless the favorable conditions again come and they can revive the things again. लिहाजा वो डोरमेंट हो जाएगा, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोक देगा जब तक उसे हाइड्रेशन नहीं मिलती. हाइड्रेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जब उसे हाइड्रेशन मिले ड्यू टू सम रीजन, अगर रेन हो गई है विदाउट एनी प्लान, इफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर, तो फिर वो दोबारा पानी को हासिल करेगा और डोरमेंसी को तोड़कर फिर से इंडिविजुअल बना देगा. इसका मतलब यह है कि उसने डिहाइड्रेशन को किसी हद तक बर्दाश्त किया. ये प्रोसेस एनहाइड्रोबायोसिस का प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, but depending upon the variety of organisms, it is not possible for all the animals to show this process. With this, we have finished today's lecture. Thank you very much.